पड़ेगा, इसी को हम स्पिल ओवर करते हैं, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करनी पड़ेगी। अभी जो बड़े लेवल पे जो लीडर हैं, खासतौर से जो पर्ल हैं, टोपाज हैं, एमरल्ड हैं, रूबी हैं और इवन डायमंड है, अगर उनके पास में भी इस समय लिस्ट है तो चाहे तो वो अपनी लिस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, और नए लोगों को ज्वाइन करा के ऐसा कोई साथी है जो सिल्वर है, सिल्वर स्टार है, गोल्ड है, पर्ल है, जो अभी बहुत विपरीत हालातों में चल रहा है, जिसके पास में काम करने के लिए कोई विकल्प समझ में नहीं आ रहा, आप चाहें तो उसके रिच लाइन में उस व्यक्ति को प्लेस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हो सकता है वो अपने बिजनेस को आगे निकाल सकता है। मैं दोस्तों अगर अपनी खुद की अगर बात करूं ना, आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, 3.5 साल मैंने काम किया और 3.5 साल में मैं खाली सिल्वर ही बन पाया था। थक हार के मैंने बिजनेस को छोड़ दिया था। दोबारा जब मैंने बिजनेस को मैंने शुरू किया तो मेरे बिजनेस के मेरी जो अपलाइन है, जब 3.5 साल मैंने शुरुआत में काम की थी, तो आप समझ सकते हैं कि 3.5 साल के दरमियान मैंने अपनी सारी की सारी लिस्ट को मैंने खंगाल डाला होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको मैंने इस बिजनेस के बारे में नहीं समझाया होगा। मैंने अपनी पूरी लिस्ट खत्म कर डाली थी, मेरे पास में लिस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं था। जब मैंने आज से 8 साल 7 महीना पहले जब मैंने दोबारा शुरू किया था, तो उस समय मेरी अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे गॉड श्री सत्येंद्र प्रसाद सर के एक बचपन के दोस्त थे जो बिजनेस में जुड़े। अगर वो चाहते तो उस व्यक्ति को कहीं भी प्लेस कर सकते थे, अविनाश कुमार जी जो स्टेशन मास्टर थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी प्लेस करने की जगह उन्होंने उस व्यक्ति को मेरी टीम में लेफ्ट में लगाया। उनके बेटे हैं श्री राकेश प्रसाद जी, आज वो भी मेरी अपलाइन है। उनके साथ में उनके कॉलेज में पढ़ने वाला उनका एक दोस्त था शेखर फौजदार, वो भी जुड़े, और उन्होंने वो भी अगर चाहते तो उस व्यक्ति को कहीं भी लगा सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति को उन्होंने मुझे मजबूत करने के लिए मेरे राइट में प्लेस किया। मेरी दोनों लाइन में मेरी अपलाइन ने एक एक व्यक्ति दिया, और आज देखिए उन्हीं एक एक व्यक्ति के माध्यम से आज इतनी बड़ी कहानी बन गई, आज इतने सारे डायमंड शुरू हो गए। आज अगर शायद मेरी अपलाइन ने उस समय अगर मुझे स्पिल ओवर अगर नहीं किया होता, लोगों से अगर मुझे सपोर्ट अगर नहीं किया होता, तो शायद आज ये क्राउन बनकर अजय आप लोगों से बात नहीं कर पाता। तो आज मैं अगर जिंदा हूं, आज अगर मैं क्राउन हूं, तो अपलाइन के स्पिल ओवर की वजह से। तो बिलीव कीजिए ये सिचुएशन आपकी टीम में बहुत सारे लीडर्स के साथ ऐसा हो सकता है कि जो जिनमें कैलिबर होगा, गट्स होंगे, ताकत होगा, कुछ करने का पोटेंशियल होगा, लेकिन उनके पास में लिस्ट नहीं होगी। अगर आपके पास में लिस्ट है तो आप अपने ऐसे लीडर्स को बचाने की कोशिश कीजिए। क्या पता उसमें से कोई एक अजय पंडित भी आपका वेट कर रहा हो, कोई अजय पंडित आने वाले कल में बन जाए। मदद कीजिए ऐसे लोगों की। डू थर्ड पार्टी विद योर अपलाइन, टॉप 20 और टॉप 10 और टॉप 20%। आपकी टीम में जो भी टॉप फ्रंट लाइन में है, हो सकता है किसी की टीम में ज्यादा एक्टिव लीडर नहीं होंगे, 2 लोग होंगे, किसी की टीम में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 10 होंगे, और जिसकी टीम बड़ी होगी किसी में 20 होगा, किसी में 25 भी होगा। टीम के हिसाब से आपके टॉप लीडर्स की गिनती आपके पास में होगी। इस समय करना क्या है, देखिए जिस जगह रहकर अभी इस समय भैया आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर जाहिर सी बात है आप जहां पर रहकर काम कर रहे हैं, तो आदमी जिस जगह काम करता है लगातार जिन लोगों के साथ टच में रहता है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर अक्सर करके हो जाती है। लोग उसकी वैल्यू थोड़ा कम देना शुरू कर देते हैं। ये समय में आप क्या कर सकते हैं, जो आपके टोपाज लीडर हैं, या जो आपके एमरल्ड लीडर हैं, या जो आपके रूबी लीडर हैं, या इवन आपके डायमंड लीडर हैं, तो चाहे तो आप अपने टॉप 10 लोगों के साथ में, या टॉप 2 लोगों के साथ, टॉप 3 लोगों के साथ, टॉप 4 लोगों के साथ, आप अपने एमरल्ड, रूबी या डायमंड अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप उनसे बात भी करवा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी टीम में जो लोग हैं उनका मोरल थोड़ा हाई हो जाएगा, उनका इंस्पिरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, उनका मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। इस नीरस भरे माहौल में भी एक चिंगारी पैदा हो जाएगी। थर्ड पार्टी जरूर कीजिए अपलाइन का। थर्ड पार्टी का बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है, क्योंकि जब बड़ा अपलाइन जब बात करने की शुरुआत करता है तो बहुत जबरदस्त फायदा इसका होता है। तो थर्ड पार्टी अपनी टीम के भीतर जरूर करते रहिए। और अभी देखिए जो अगले 6 सप्ताह के जो चेक आपके बनने वाले हैं ना, ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। 16 जून तक आपकी कंपनी के टारगेट है। 16 जून तक अगर देखेंगे तो 6 सप्ताह है, जिसमें पहले सप्ताह का चेक शो हो चुका है। अभी आपके पास में 5 क्लोजिंग अभी और बची हुई है। मेरे यार ये जो 6 सप्ताह के जो चेक आपके पास में होंगे ना, 6 सप्ताह के, चाहे वो 1000 का हो, 2000 का हो, 5000 का हो, 10,000 का हो, 15,000 का हो, 20,000 का हो, चाहे कैसा भी चेक हो, ये लॉकडाउन जब खुलेगा ना, जब आप लोगों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, तब लोग आपसे कहेंगे कि साहब हम तो घर में रहते रहते परेशान हो गए, हमने तो कोई कमाया कुछ भी नहीं। और उस समय जब आप उन्हें दिखाओगे ना कि इन 6 सप्ताहों में जहां जमाने में लोग बाहर निकलकर 100 रुपया नहीं कमा पा रहे थे, ये देखो मैंने ये कमाया, सिर्फ शॉप की पावर की वजह से, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की ताकत की वजह से। जब उन चीजों को आप लोगों को बता रहे होंगे ना कि ये ताकत है सिर्फ शॉप बिजनेस की, ये ताकत है डायरेक्ट सेल की दुनिया की, जहां पर लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, लोगों को कुछ भी कमाने का कोई मौका आदमी के पास में नहीं है। डिजिटली इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आदमी अपनी जिंदगी बनाने की शुरुआत घर बैठ के कर सकता है।
ये 6 वीक के चेक है ना, हथियार की तरह आने वाले कल में आपके लिए काम करने वाले। तो मैं यही कहूंगा कि 6 वीक जम के एकदम मेहनत करनी है, जम के इस चेक को मजबूत बनाओ, क्योंकि ये 6 वीक का चेक आने वाले कल में आपके लिए एक टूल की तरह काम करेगा, एक औजार की तरह काम करेगा, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि जहां पर लोगों की आमदनी रुकी हुई थी उस समय भी हमारी आमदनी चालू थी, वो आप लोगों को शो ऑफ कर सकते हैं। आप जानते हैं कंपनी के टारगेट अभी इस समय चल रहे हैं, अभी कंपनी के टारगेट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। कई सारे लोग होंगे जिनके बिजनेस वॉल्यूम, अभी आप लोग जानते हैं कंपनी ने टारगेट बढ़ा भी दिया है 16 जून 2020 तक अभी टारगेट हो चुके हैं। तो अभी आप फोकस कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का भी टारगेट में कुछ सेल कम पड़ रहा था, जो बिजनेस वॉल्यूम कुछ कम पड़ रही थी, उस बिजनेस वॉल्यूम को आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि समय सीमा बढ़ गई है, समय की सीमा बढ़ गई है। काम की दोस्तों, मैं एक चीज की बात मैं करूं ना, इस समय आपको थोड़ा अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। मैं जानता हूं अभी आप घर पे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको टीवी देखने में मजा आ रहा होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको खाली मोबाइल में फेसबुक चलाने में खाली मजा आ रहा होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा दुनिया से बाहर निकलिए। जिंदगी अगर बदलना चाह रहे हैं ना, तो जमाने के सोच के साथ नहीं, जमाने से अलग हटके सोचकर करने की शुरुआत कीजिए, जमाने से अलग हटके सोचकर करने की शुरुआत कीजिए। अगर दुनिया भी टीवी देख रही है, आप भी टीवी देख रहे हैं, दुनिया भी फेसबुक चला रही है, आप भी फेसबुक चला के टाइम पास कर रही है, दुनिया भी घर बैठकर सो के अपना समय गुजार रही है और आप भी सो के समय गुजार रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपकी जिंदगी दूसरों से अलग हो जाएगी। दुनिया में से अलग जिंदगी अगर चाहिए ना, तो दुनिया जो नहीं कर रही है ना, वो आपको करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग जागिए, फोन के ऊपर लोगों से बात करना शुरू कीजिए, जूम के ऊपर लोगों को प्लान देना शुरू कीजिए, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों का प्लान देना शुरू कीजिए, फॉलोअप कीजिए, FIM कीजिए, देर रात तक काम कीजिए। ये समय मेरे यार काम करने का है, ये समय रिकॉर्ड बनाने का है, घर रहकर डिजिटली इस टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को बताना है कि शेप शॉप में कितनी ताकत है, शेप शॉप में कितनी ताकत है, ये बताने की जरूरत है। कई सारे लोग पता है क्या सोच रहे हैं, अरे साहब इसका चेक बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा, मजाक कर रहे हो, मजाक। ये देखो आपके सामने हमारे ग्रेट गुरु जी, महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी हैं, जिनका इस वीक का चेक 4 लाख रुपए का, ये टैक्स इनवॉइस पेपर आपके सामने है, उनके चेक के प्रूफ के साथ में। श्री माधव सर करीब 3 लाख रुपए का चेक इस सप्ताह का उनका है। श्री विजयपाल सर 3 लाख के करीब का चेक आज आपका, इनका भी आपके सामने है। श्री परशुराम जी, इनका चेक आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, 2 लाख से ऊपर की इनकम है। के शोभा शंकर जी, आज इनके पास में इनके चेक के अपने खुद की इनकम है। ये कुछ ही नाम नहीं है, बल्कि आज कंपनी के भीतर टॉप में जिनकी इनकम आई है ना, ढेर सारे ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों की अगर मैं कुछ बात में करूं ना, तो मैं देखिए एक वीडियो में थोड़ा आपको मैं दिखाता हूं, उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत सारी चीजों को आप समझना थोड़ा शुरू कर देंगे, समझ पाएंगे। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं जो कल की एक मीटिंग का है। कल हमारी कंपनी के ऑनरेबल डायरेक्टर श्री रजत वर्मा जी एक मीटिंग में थे, जिस मीटिंग में मैं अभी मौजूद था। उस मीटिंग में उन्होंने ये बात की थी कि जिन्होंने कंपनी में टॉप लेवल पर इस क्लोजिंग में जिन्होंने इनकम बनाई है, उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 1 मिनट का वीडियो है, जरूर सुनना है इसको। It's so nice to see the entire team. I'd like to take the names of certain people who've got fantastic checks. I don't have time to take their amounts etc. But let me tell you, और ये किसी ऑर्डर में भी नहीं है, मैं सिर्फ नाम लेना चाहता हूँ कुछ लोगों के। Those who have achieved historical business in the first week of reopening. नरसिंह ग्रेवाल, विजयपाल जी, माधव, सुनेरी लाल, योगेश यादव, परशुराम, शोमा शंकर जी, संजय जैन जी, विकास यादव जी, जसवीर जी, पवन कुमार, राज विजयपाल जी, देवेंद्र शर्मा, राकेश प्रसाद, हर्ष बिल्ला, दीपक बिल्ला, अजय पंडित, शुभकांत कुमार, दीपक शर्मा, कृष्णा पटेल, अक्षय यादव। It's an endless list in front of you, and it's just going on and on and on. And these guys have achieved amazing sales. और मैं अब और ये नाम अगर लेता रहा तो फिर सत्यजीत को समय नहीं मिलेगा अपनी। आप सुन पा रहे हैं ना, हम में से कईयों को पता है क्या लग रहा होगा, अरे भाई साहब किसी की इनकम नहीं आ रही है, किसी का चेक नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे यार, किसी का चेक नहीं बन पा रहा, जमाने में लोगों के चेक बन पा रहे हैं। टॉप में जिन लोगों ने इनकम ली है, उनके बारे में रजत वर्मा सर ने खुद आपके सामने इस वीडियो में बोल के बताया। इतना ही नहीं, ढेर सारे सिल्वर हैं जिनकी इनकम इस वीक में हुई है, ढेर सारे फ्रेशर हैं जिनके चेक बने हैं, ढेर सारे गोल्ड हैं जिनके चेक बने हैं, ढेर सारे पर्ल हैं जिनके चेक बने हैं, ढेर सारे टोपाज हैं जिनके चेक बने हैं।
और वो बाहर से नहीं, आप लोगों के शहरों से, आपके आसपास में है जिन लोगों के चेक बने। जानते हैं किनके चेक बने? उन लोगों के चेक बने हैं जिनको ये लगता था कि डिजिटली इस तरह से काम करके चेक बन सकता है। उन्होंने इस टेक्निक को आजमाया और आज उनके चेक है। और कईयों के चेक नहीं बने। जानते हैं किनके? जिनको ऐसा लगता था अरे यार क्या मजाक करते हो, ऐसे काम करके भी कोई चेक बनेगा क्या, ऐसे काम करके भी सेल आएगी क्या, कोई नहीं जुड़ेगा। और सचमुच में उनके साथ में कोई भी नहीं जुड़ा है। आज इस वीक का उनका चेक 0 है, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा होता नहीं है। और बहुत सारे लोगों को लगता था कि ऐसा होता है, और जिनको ऐसा लगता था ऐसा होता है, उन्होंने उसको आजमाया और आज उनका इस वीक का चेक बना है। तो मेरे यार, सोचने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने प्रैक्टिकल किया है और इनकम लेके दिखाया है। बारी अब आपकी है, सोचिए मत। इस वीक की क्लोजिंग में कुछ अजब गजब करने की जरूरत है। इस समय प्रोडक्टिव वर्क की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों को भी आप प्लान दिखाना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। आपकी टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से भी उनकी लिस्ट बनवाइए। और अभी इस समय एक काम थोड़ा और क्या करना पड़ेगा कि आपकी टीम में जितने भी नीचे तक लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहला काम कि उन लोगों को ये सिखाना पड़ेगा कि जूम ऐप मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कैसे होता है। ना केवल डाउनलोड कैसे होता है, बल्कि उनको ये भी सिखाना पड़ेगा इसको चलाना कैसे है। क्योंकि जिस भी नीचे वाले व्यक्ति को किसी मीटिंग में वो लाना चाहेंगे प्लान को सुनाने के लिए या फॉलोअप करवाने के लिए, तो जब तक उनको ये नहीं मालूम होगा कि कैसे जूम ऐप डाउनलोड होता है या कैसे उसका यूज करते हैं, तो वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। तो आपको जरूरी क्या है, नीचे तक लोगों को बताना। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं एक बटन सबसे आखिरी का है अनम्यूट। इसे आपको हमेशा ही आपको म्यूट करके रखना है, क्योंकि अगर आपने इसे अनम्यूट किया तो मीटिंग में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। मतलब जो मेरी बात आप क्लियरली सुन पा रहे हैं, अगर आपका म्यूट अगर नहीं होता तो अभी मैं बात भी ठीक से नहीं कर पाता, मेरी आवाज भी ठीक से आप तक नहीं पहुंच पाती। अगला बटन आपका लिखा है स्टार्ट वीडियो। इस वीडियो के साथ करना क्या है कि अगर आपने ठीक ठाक कपड़े अगर पहने हुए हैं, अच्छे कपड़ों के साथ अगर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन के सामने अगर आप हैं, कैमरे के सामने हैं, तो आप बैठिए। आपको अगर लगता है आप बनियान में हैं या टॉवल आपने लपेट रखा है तो आप ही मुझे बताइए। आपको लग रहा है आपको घर में है, लेकिन इस मीटिंग के माध्यम से पूरी दुनिया आपको देख रही है। अब जरा सोचिए, आपको लोग बनियान में, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, क्योंकि इस समय पूरे बिहार से लोग अभी आप लोगों को देख रहे हैं। तो आप पूरी बनियान में लोग आपको देख रहे हैं ना, कभी आपका रहने का तरीका क्या है, तौर तरीका क्या है आपका। तो बेहतर क्या है, अगर आपने ठीक कपड़े नहीं पहने हैं इसे ऑफ करके रखिए, और अगर आपने ठीक कपड़े पहने हुए हैं तो ऑन करके रखिए। अगला जो एक बटन है शेयर, इसे कभी भी टच ना करें, क्योंकि टच करने पर मेन स्क्रीन बदल जाएगी और आपके मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पर सीधे आने लगेगा। जैसे ही आपने इसे टच किया शेयर स्क्रीन को, ये जो मेरी मीटिंग जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये स्लाइड जो आपके सामने चल पा रही है, ये स्लाइड मेरी गायब हो जाएगी और आपके मोबाइल का स्क्रीन या आपके लैपटॉप का स्क्रीन सीधे यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मीटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं, ये सारी चीजें हर नीचे वाले व्यक्ति को अगर आप नहीं समझाएंगे वो मीटिंग में आकर डिस्टर्बेंस ही पैदा करेगा ना। अभी अगर आप शेयर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, वजह मैंने इसे लॉक किया हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति को ये चीज तो नहीं आती होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको किसी भी व्यक्ति को प्लान में आने से पहले उसको जूम ऐप डाउनलोड ना केवल करना सिखाओ। जैसे मान लो आप किसी गेस्ट को आप मीटिंग में शामिल करना चाहते हैं प्लान में, तो ना केवल उसको डाउनलोड करवाओ, बल्कि डाउनलोड करने के बाद उसके साथ बैठकर 1-2 बार पहले रिहर्सल कर लो, 1-2 बार अभ्यास कर लो कैसे इस जूम ऐप को चलाना है, क्या क्या करना है। ट्रेंड करो उसको। अगर आपने उसे ट्रेंड कर दिया तो उसके लिए उस मीटिंग में शामिल होना और म्यूट करना या स्टार्ट वीडियो करना या बंद करना, वो सब सीख जाएगा ना, ऑपरेट करना। नहीं तो मीटिंग में मालूम पड़ा वो आ गया, अब वो घुस ही नहीं पा रहा, उसको पता ही नहीं कैसे एंट्री लेना, क्योंकि प्रॉपरली आपने उसे ट्रेन नहीं किया। तो इस समय प्रोस्पेक्ट को भी ट्रेंड करना पड़ेगा। तो बॉटम में भी जो आदमी है, जो नया गेस्ट लेके आ रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। सही है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। अभी प्लान पर फोकस कीजिए, जूम ऐप पर प्लान कीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर ग्रुप में अगर प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ग्रुप में अगर प्लान कर रहे हैं 10 आदमी के साथ, 15 आदमी के साथ, 50 आदमी के साथ, तो मेरा ये मानना है कि अभी ग्रुप प्लान की जगह आप 1-to-1 अगर आप प्लान करेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल पाएंगे। जैसे सोचिए, आप ग्रुप प्लान के भीतर मान लो आपने 15 लोगों को एक साथ बिठा रखा है, 15 लोगों को एक साथ बिठा के आप प्लान कर रहे हैं, तो 15 लोगों को जब एक साथ आप प्लान बता पा रहे हैं, तो क्या उन 15 लोगों का म्यूट बटन चालू करके हर व्यक्ति के सवाल का आप जवाब दे पा रहे हैं क्या? क्योंकि हर व्यक्ति के पास में जब प्लान वो सुन रहा होगा तो ढेर सारे सवाल होंगे, हर व्यक्ति के सवाल का जवाब आप दे पाएंगे क्या? नहीं ना। आपने क्या किया होगा, म्यूट को पहले ही बंद करके फिर आपने प्लान देना शुरू किया होगा, कोई सवाल जवाब नहीं। और जब तक किसी व्यक्ति के सवाल जवाब क्लियर नहीं होते ना, तब तक वो आदमी जुड़ता नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि गलती से अगर एक व्यक्ति ने भी अगर उस 10 लोगों के बीच में एक नेगेटिव सवाल अगर कर लिया,
तो मालूम पड़ा वो 9 जो लोग प्लान सुन रहे हैं वो भी आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप सोचिए, पहले आप रिजल्ट ज्यादा किसमें निकालते थे? 1-to-1 प्लान में ना, जहां पर आमने सामने आप बैठते थे, उस व्यक्ति के मन के सारे बातों को बाहर निकालते थे, उसके डाउट्स, उसके क्वेश्चंस सब आप क्लियर करते थे। जूम ऐप पर आइए, मान लीजिए कोई एक एसोसिएट है, किसी गेस्ट को प्लान देना चाहता है, गेस्ट भी आ गया उस जूम ऐप पर, आपको प्लान देना नहीं आता, आपने अपने अपलाइन को भी उस जूम ऐप पर रख लिया, 3 लोग आ गए, गेस्ट आ गया, एसोसिएट आ गया और सीनियर अपलाइन आ गया। अपलाइन प्लान दे रहे हैं और सामने वाले गेस्ट के मन में अगर कोई सवाल भी है तो उस सवाल को भी उसको क्लियर करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर 1-to-1 प्लान करेंगे ना, तो आपकी सेल उसी प्लान में निकलने की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्लान में आप अपनी सेल भी क्लोज करना आप शुरू कर देंगे। तो मैं यही सलाह आपको दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 by 1 प्लान करें, क्योंकि ये प्रोसेस ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। जैसे मैंने ढेर सारे लोगों से मैंने बातचीत की है, तो ढेर सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष मेरे पास में यही आया है कि मैक्सिमम उन लोगों के पास सेल ज्यादा आ रही है जो 1 by 1 प्लान कर रहे हैं। ग्रुप प्लान में उनके पास में 1 by 1 प्लान करने की अपेक्षा भी आधी सेल रह पा रही है। तो इसी समय 1 by 1 प्लान के ऊपर ज्यादा फोकस करें। तो साथ में जिस व्यक्ति को प्लान दे रहे हैं, एक लिस्ट में उसका नाम जरूर शामिल कीजिए। लिंक भेजने से पहले प्रोग्राम में शामिल होने की इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। लिंक भेजने का मतलब एक परिवार की जिंदगी बदलना है। लिंक भेजने से पहले उन्हें समझाइए कि प्लान प्रेजेंटेशन के समय उनका मोबाइल नेटवर्क में रहे, साथ ही 40 मिनट शांत